नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल तक न्यूज। अभी मैं पहुंच चुका हूं गांधी मैदान में। गांधी मैदान का शाम का समय हो चुका है और यहाँ पे लगातार बस भी आना शुरू हो चुकी है। ट्रेन से या जैसे सुविधा होता है उस प्रकार लोगों को आना शुरू हो चुका है। गांधी मैदान को भरने की प्लानिंग है। 13 अप्रैल यानी 5 जुटान गांधी मैदान। देखते हैं जिसको लेकर के क्या यहाँ पे जो मौजूद है उन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा 13 अप्रैल 5 जुटान के बारे में, क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आकर के एक दिन पहले से न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए अखिल भारतीय पान महासंघ के इंजीनियर IP गुप्ता जी, इनका सोच रहा कि मुझे 13 अप्रैल को 13 लाख पान जुटान करना है। क्या लगता है कितने लोग अभी तक आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं, कैसा क्या व्यवस्था है? बहुत सारे लोग ट्रेन से निकले हैं, रास्ते में हैं और बस से भी निकल चुके हैं। ये गांधी मैदान फुल होकर के बाहर की ओर भरा रहेगा, आप देख लीजिए। गांधी मैदान फुल होकर के बाहर की ओर भरा रहेगा, सड़कों पर लोग रहेंगे। अच्छा, आप नजर आएंगे बाहर, कल आप देख लीजिएगा नज़ारा वो रहेगा। क्योंकि एक आक्रोश है लोगों में कि हमें अपने बारे में खुद नहीं पता है, हम कौन सा जात है। कभी सरकार कहती है कि ताती लिखो, हम लोग ताती लिख रहे थे। जब ताती लिख रहे थे तो उन्होंने कहा तुम पान लिखो, तो जब पान लिखना शुरू किया तो बोलता है फिर ताती लिखो। अरे क्या है ये, किसी समाज के साथ होता है क्या? कभी कोयरी को कुर्मी को कहा जाता है कि आप दूसरा चीज़ लिखिए, कोयरी कोयरी है, कुर्मी कुर्मी है, लेकिन हम लोग कभी कहता है ताती लिखो, कभी पान लिखो। ये तो सरकार की विफलता है। अच्छा, तो यहाँ आने का मेन मकसद क्या है बताइए। मेन मकसद ये है कि पहला तो है कि आरक्षण वापसी, दूसरा क्या है कि सत्ता में हिस्सेदारी हम लोग को भी चाहिए। अच्छा, एक तीर से दो निशाना लगाना चाहते हैं क्या? मैम अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनीता कुमारी गुप्ता है जी। मैं नालंदा जिला राजगीर से मैं आई हूँ। मैं IP गुप्ता हमारे भैया हैं जो नेताजी हैं, वो नेता ही नहीं हमारे आने वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आने वाले मुख्यमंत्री, जैसा कि देख पा रहे हैं आने वाले मुख्यमंत्री इंजीनियर IP गुप्ता को यहाँ पे जैसा कि लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुट रहे हैं। क्या यह सही बात है? क्या कुछ कहना चाहिएगा? अपना अपने परिचय बताइए। तो पान महासंघ के क्या है आप? मैं अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष मैं हूँ, अनीता कुमारी गुप्ता। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या मुख्यमंत्री के पद में देखने लग गए हैं क्या IP गुप्ता जी को? देखिए, हम लोग किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हैं और जो भी व्यक्ति कोई भी माँ के पेट से सीख के कोई चीज़ नहीं आता है। आगे जिस तरह की रणनीतियाँ हैं, हमारी दीदी ने ठीक कहा है कि आने वाले भविष्य में वो मुख्यमंत्री होंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री होंगे और मैं आगे लोगों से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे समस्तीपुर से, कहाँ से आए हुए हैं? समस्तीपुर से मैं शशि कुमार दास। अच्छा, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी लोग चलने के लिए तैयार हैं वो जल्द से जल्द गांधी मैदान पहुंचने की कोशिश करें। हो सकता है किसी भी तरह का दिन होने पर, लेट होने पर बाधा उत्पन्न किया जा सकता है सरकार या प्रशासन के द्वारा। बस हमसे यही अपील है कि जल्द से जल्द चलने का कोशिश करें। जैसा कि पोस्टर बैनर भी जैसा कि बताया जा रहा है कि फाड़ा जा रहा है गांधी मैदान या गांधी पटना के आसपास में क्षेत्रों में, शहरों में, तो जिसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। जी। मैं बद्री शर्मा, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा जिला से आया हूं। अच्छा। इंजीनियर IP गुप्ता सर के कठिन 6.5 महीने की जो परिश्रम था उसे कल रंग देने की हमें समय आया है। मैं सभी पान भाई बंधुओं से, पूरे बिहार से, आवाम से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वाहन पकड़ के, ट्रेन पकड़ के सोच समय गांधी मैदान को भरने का काम करें। क्योंकि उनका जो मिशन है, हम लोगों का जो मिशन है आरक्षण पुनः प्राप्त करना, वो आरक्षण तभी मिलेगा जब हम एकजुट होकर अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तब सरकार मानेगी हमारी बात। अन्यथा अगर हम लोग खंड भिन्न रहेंगे फिर हम लोग किसी तरह आरक्षण को फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि बहुत लोग अभी रास्ते में होंगे, है ना, जिनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? हमें कहना है कि जब 10 लाख वाले, जैसे कि पासी के लोग का संख्या है और 10 लाख रजक की संख्या है, जिसमें उन लोगों का पूरे बिहार का जनगणना में दिखाया गया है और हमारा जनगणना में 23 लाख का दिखाया गया है। तो जब 10 लाख वाले लोग
मंत्री, विधायक, एमपी बन सकते हैं और हमारी संख्या को कम आंकड़ा दिखाया गया है जनगणना में, जबकि पूरे बिहार में हम लोग अलग अलग टाइटल में बटे हुए हैं। कहीं लिखता शर्मा लिखता है, कहीं दास लिखता है, कहीं तत्वा लिखता है, कहीं चलिए वो सभी कुछ हम जानते हैं और हमने सभी कुछ माना, पर ये पान महारैली जो 13 अप्रैल को होने जा रही है, ये कैसे सफल करेंगे? पूरे बिहार से, कहीं हर जिला से कहीं 100 बस आ रहा है, कहीं 150 बस आ रहा है, कहीं 50 बस आ रहा है, कोई अपना गाड़ी से, कहीं ट्रेन से, चारों तरफ से हम ऐसे गया जिला मेरा मकान हुआ, गया जिला का हम उपाध्यक्ष हैं पान समाज का। अच्छा, मेरा नाम सहितानंद तांती हुआ और सब जगह से इतना बहुत अच्छी बात है। लगे कि विरोधियों का होश उड़ जाएगा। बिना पान समाज के सहायता से कोई सत्ता में बैठने वाला नहीं है इस बार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 13 अप्रैल को पटना गांधी मैदान में पान समाज का महारैली है और 13 अप्रैल को ही बगल में ही आपके मुख्यमंत्री जी का आंदोलन होने जा रहा है, यानी सभा होने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? भीम संवाद है। कहना ये चाहेंगे सरकार को कि इतना जासूस लगा दिया हम लोगों के पीछे, कुछ काम ऐसा नहीं कि कमजोर करने की कुछ ऐसी रणनीति है। 100% कमजोर करने की नीति है। हम लोग कभी सरकार के खिलाफ आज तक नहीं गए। हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा सरकार, कुछ नहीं गिना हम लोगों को। लेकिन 1 करोड़ वाला आबादी बता दीजिए कि आज तक एक विधायक नहीं है और एक 10 लाख 5 लाख आबादी वाले वो मुख्यमंत्री बन के तैयार हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी की है सरकार? मैं अपनी बात बता दूं, जब TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ था, TRE 3 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस एग्ज़ाम में 1 महीना मैंने डेट दिया कि आप चेंज कर लो अपना ताती ततवा। BC1 को जो है SC को BC1 माना। बताइए, जो बच्चा जन्म लिया आज SC समाज में और 10 साल के बाद पुनः वो BC1 हो जाएगा, उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा कि मैं किस जाति से बिलोंग्स करता हूँ, कि सरकार जो चाहे वो। ये तो आप कहना चाहते हैं कि भविष्य अंधकार में डाल दिया जाता है, कभी SC बना देता है तो कभी OBC बना देता है, अत्यंत पिछड़ा। बताना मैं चाहूँगा 1967 के गजट में संविधान जो बना 1950 में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि तांती ही पान है, पान ही तांती है। लेकिन सरकार हम लोगों के पीछे नहीं है। हम उनके मैं क्या कहते हैं, हिम्मत नहीं करते थे और वो उन्होंने टाइम दिया 13 तारीख को पान समाज से बैठक करेंगे हम लोग। लेकिन सरकार ने 12 तारीख को चिट्ठी निकाल दिया कि आप लोग SC से हट गए हो। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। और वो हमारे जो इंजीनियर AP गुप्ता हैं, वो उनको कहते हैं कि भगवान, उनको जो जन्म दिया है SC में, हम लोग के कास्ट में, वो भगवान बन के उभरे, हनुमान के तरह वो आए हैं और गली गली में जाके घूरे और आवाज़ दिया। हम लोग का हिम्मत नहीं था। हाको रथ पान का जो हम लोग निर्माण हुआ है सर, जो किए हैं, हम लोग रगों रगों में खून गर्म हो चुका है। इसलिए यानी कहना चाहते हैं कि आप इतना दर्जा दे रहे हैं, इतना ऊपर रख दिए कि भगवान का दर्जा दे चुके हैं, है ना? वो उनको मान चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? कैसे सफल कर रहे हैं आप गांधी मैदान में? कल जो है पटना में जो इतना मतलब आएंगे कि लिट्टी चोखा मिलना भी यहाँ मुश्किल हो जाएगा। लिट्टी चोखा भी मिलना मुश्किल हो पटना जाएगा। के सड़कों पे जो है ना, लोग मतलब पूछ पड़ेगा। पान समाज के लोग। मैं सहरसा से हूँ। सहरसा जिला से हैं। बताइए, क्या कुछ कहना चाहिएगा युवा? देखिए, माननीय श्री IP गुप्ता जी है, जिस उम्मीद से अपने समाज के बिहार के कोने कोने से लोगों को जोड़ने का प्रयास किए हैं, उस उम्मीद पर खरा उतरने का समय आ गया है। इसलिए मैं जो भी आपके माध्यम से लोग देख रहे हैं, हमारे स्वजाति बंधु हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पूर्ण संख्या में पूरे विश्वास के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका निर्णय माननीय श्री IP गुप्ता के नेतृत्व में गांधी मैदान में किया जाएगा। चलिए, आप बताइए कि अभी तक कितने लोग मौजूद होंगे यहाँ पे? कितने लोग आ चुके हैं? अभी हमारे कुछ लोग कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल अभी 5000 लोग हैं जो मैनेजमेंट के लिए अभी भी है। अभी हम लोगों के मैनेजमेंट के लिए वहाँ से मोटा मोटी 50 को बस हम लोगों ने खुलवा दिया है, जो मैनेजमेंट के लिए आ रहा है। जिस प्रकार हमारे समाज के नीतीश कुमार ने चीरहरण करने के काम किया है, हम उसी मोच पर ताव देकर 13 तारीख के नीतीश कुमार के बताएंगे कि ताती तत्मा और वो नया जोश नया उमंग किसको कहता है। और मैं ये भी आगाह कर देना चाहता हूँ सरकार को कि अगर 2025 में अगर हम लोगों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुआ, अगर 13 तारीख में भी अगर प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, प्रशासन के सरकार के लेकर के, तो हम लोग
2025 में ऐसे निकम्मी सरकार को खदेड़ के पूरा बिहार से भगाने के काम करेंगे। और जो हमारे 13 इंजीनियर IP गुप्ता नया पार्टी और नया पान युग जो करने जा रहे हैं कल, और मेरा वो पार्टी के काम रहेगा हर गरीब गुरबा को जा कर के मदद करना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पान आंदोलन आज 11 तारीख को जन स्वराज की यहाँ इसी गांधी मैदान में एक बड़ा आंदोलन रखी गई थी, जो आपको पता होगा कि कितना सफल रहा। पूरा का पूरा चेयर खाली रह गया, और आप लोग कितना सफल कीजिएगा बताइए। जन स्वराज और पान आंदोलन के वर्सेस पान आंदोलन, है ना? हम लोग बताइए। हम लोग जन स्वराज का बात नहीं करते, हम लोग अपना पान समाज का बात करते हैं। हम लोग संगठित होने आए हैं। अच्छा। हमारा ये एक जाति की रैली है, एक जाति कहिए, एक खून कहिए, एक भाई बंधु कहिए। हम लोग इसलिए हम लोग यहाँ संगठित होने आए हैं, और हमारा नेता इंजीनियर IP गुप्ता साहब हैं। हम लोग इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करेंगे। चलिए, तो जैसा कि देख पा रहे थे, और थोड़ा इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या कुछ कहना चाहिएगा बताइए। सरकार इस कदर डर गई है कि सबको पता है कि अम्बेडकर जयंती किस दिन होता है, 14 अप्रैल को, लेकिन उससे एक दिन पहले 13 अप्रैल को कर रहे हैं लोग। जबकि पखवाड़ा अगर सप्ताह भी चलता है तो 14 अप्रैल के बाद एक सप्ताह चलता है, या 15 दिन चलता है तो 14 अप्रैल के बाद 15 दिन चलता है। ये अग्रिम करने का क्या है? इतनी कदर से डर, इतना मतलब डर गई है पान समाज के आंदोलन से सरकार, कि वो एक दिन पहले अनाउंस कर रही है 13 अप्रैल को ही। पोस्टर बैनर हम लोग को हटा के अपना पोस्टर बैनर बिल्कुल लगा दिया है। बिल्कुल। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो प्रोग्राम 14 अप्रैल को होने वाली थी नीतीश बाबू का, वो 13 अप्रैल को ही रख दिया गया है। और ऐसा